अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि N10 क्लाउड होस्ट और N10 लोकल होस्ट इन दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है और हम इन्हें यूज़ किस तरह कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, क्योंकि ये हमारी N10 लर्निंग की प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि N10 है क्या, इसका मकसद क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर आसान अल्फाजों में कहा जाए तो ये AI ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है विद नो कोड। आप इसमें कोई भी चीज़, डेली टास्किंग की, कोई भी लाइफ का वर्क, कोई भी कंपनी का, कोई बिजनेस का, कोई भी चीज़ है, आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं विदाउट एनी कोड। ये नोड बेस्ड ऑटोमेशन है। मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट नो कोड ऑटोमेशन से क्या मुराद है, नोड बेस्ड ऑटोमेशन से क्या मुराद है। ये आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आने वाले जो वीडियोस में होंगी उनमें भी आपको ये सब चीज़ें सारी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये N10 क्लाउड होस्ट का मेरा एक इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस। ये इस किस्म का होता है जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल शो किया जाता है, ओवरव्यू है, पर्सनल है और शेयर्ड विद यू। ये क्लाउड होस्ट है, इसमें ये ऑप्शन शो हो रहा है। तो इस किस्म का एक यूज़र इंटरफेस होता है, सिंपल किस्म का। इसमें आप अपनी नोड्स इंटर करते हैं और नोड्स के कनेक्टिविटी करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उसी हिसाब से आपकी ऑटोमेशन होती है। अब आसान अल्फाजों में इसे इस तरह लिया जाए कि आप लेट सपोज एक स्टूडेंट है, सबसे बेसिक पे जाए, और आप प्रेजेंटेशंस अपनी बना रहे हैं, PPTs बना रहे हैं, एक्सेल के ऊपर कुछ बना रहे हैं, वर्ड के ऊपर कुछ बना रहे हैं, और वो रोज़ाना का आपका एक काम है और वो कंटिन्यूसली आपका रोज़ाना ये चीज़ हो रही है। तो आपके दिमाग में आइडिया आया कि यार क्यों ना मैं इस काम को ऑटोमेट कर दूँ। तो थ्रू N10 आप उस काम को ऑटोमेट कर सकते हैं और बेहतर तरीके से उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपना वक्त आप इसकी बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वो काम आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, या आप वही काम है, लेट सपोज आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, आपने एक AI ऑटोमेशन ऐसी बनाई है जिसमें आप जस्ट अपने सब्जेक्ट्स इंटर करें, अपने टॉपिक्स इंटर करें और उसको कह दें कि आपके लिए PPTs बना दें। वो आप इमेज सर्च करके PPTs बेहतरीन किस्म की आपको बना देंगी। आपका वक्त बच गया। अब वो अपना कीमती वक्त किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। अगर आप मतलब ये मैं पर्सनल कैटेगरी में बता रहा हूँ। अगर आप कोई ऑफिस में हैं और आपका एक काम है जो रिपीटिव टास्क है, जो रोज़ाना हो रहा होता है और रोज़ाना आप कर रहे होते हैं और आपका टाइम उसमें लग रहा होता है, तो आप उसकी AI ऑटोमेशन कर लें, आप उसकी नो कोड ऑटोमेशन कर लें, तो उसके थ्रू जो है आप अपना वो रोज़ाना का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे फिर कमर्शियल पर्पसेस के लिए लेके जाएँ, आप कंपनीज़ के लिए लेके जाएँ, आप बिज़नेसेस के लिए लेके जाएँ, आप फर्म्स के लिए लेके जाएँ, तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, पैसा जनरेट कर सकते हैं। इसमें नो डाउट इसमें पैसा भी है। आप जब प्रोफेशनल हो जाएँ, आपके पास स्किल्स हो जाएँ, तो आप ये लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें, और जब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो आप उसमें पैसा अर्न करेंगे। तो इसके बड़े फ़ायदे हैं। तो फर्स्टली अभी आपको मैं शो कर रहा हूँ, जो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है, N10 का क्लाउड इंटरफेस। ये इसका क्लाउड इंटरफेस है। ये सिंपल सा इंटरफेस होता है। इसमें आप जो है नोड्स इंटर करते हैं, नोड्स की कनेक्टिविटी करते हैं। तो जिस तरह ये फर्स्ट वीडियो है, ये मैं आपको जस्ट इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ N10 का और इनके इंटरफेसेस का। इंशाल्लाह जो कमिंग वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे यूज़ किस तरह कर सकते हैं, आप AI ऑटोमेशंस बना किस तरह सकते हैं, और मुख्तलिफ़ चीज़ें, जो चीज़ आप कहेंगे मैं आपको साथ साथ बनाता जाऊँगा। मेरे दिमाग में जितना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, जो मैं चीज़ मैंने खुद सीखी है, वो आप लोगों को मैं आसान अल्फाजों में सिखाऊँ। और चलें देखें, अब जिस तरह लेट्स सपोज नोट्स डिसाइड करते हैं, यहाँ पे इसके साइड पे प्लस का साइन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, ये मुख्तलिफ नोट्स आ जाएंगे। AI की नोट हो गई, एक्शन इन एन ऐप हो गई, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, फ्लो हो गया, XYZ कोई भी। अब वो नोट जो है ड्रैग करेंगे। लेट्स सपोज अभी कोड की नोट है, फॉर एग्जांपल मैं इसे पकड़ के यहाँ पे लेके आऊँगा, ये कोड की नोट जो है इसमें ऐड हो गई। एक नोट इनके आप यहाँ पे कोई नोट ऐड कि आप उसमें कनेक्ट हो
हैं नोड बेस्ड ऑटोमेशन क्लाउड इंटरफेस में। क्लाउड में के बजाय सकते हैं क्लाउड होस्ट ये है कि जो क्लाउड और जब आप सिस्टम में इसे इंस्टॉल किया आपको हाईली रिकमेंड है आप कमर्शियल पर्पस और आपका लोकल होस्ट में इंस्टॉल कमांड प्रॉम्प्ट डाली इसमें n10 मैंने राइट किया वहाँ पे इंटर प्रेस किया तो ये अब प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद मुझे ये ऑप्शन देगा कि आप प्रेस ओप करें ताकि जो है आपका यूज़र इंटरफेस जो है ओपन हो जाए। तो फिर मैं इसे प्रेस ओप करूँगा और मेरा यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो मैं डिफरेंस बता रहा था लोकल होस्ट और क्लाउड होस्ट में। अगर आप स्टूडेंट हैं, पर्सनल वर्क है या छोटी इंटरप्राइज है, आपकी छोटे लेवल का काम है, तो आप लोकल होस्ट करें और इसको लोकली यूज़ करें। वो आप लोगों के लिए एक बेहतर चीज़ है और बेहतर आइडिया है। और अगर आपका काम बढ़ चुका है, आपने ज़्यादा स्किल्स ले लिए हैं और आपको जो है ना क्लाइंट्स मिल रहे हैं, तो आप इसे क्लाउड होस्ट में भी जा सकते हैं जिस तरह मेरा है। तो अब देखेंगे इसने दे दिया है कि प्रेस ओ टू ओपन इन ब्राउज़र। मैं अब ओ प्रेस करूँगा, अब ये ब्राउज़र में मेरा यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी कहना चाहता हूँ कि इन केस अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको लोकली इंस्टॉल किस तरह किया जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊं कि इसको लोकल होस्ट को इंस्टॉल किस तरह किया जाता है। वो एक कुछ टेक्निकल स्टेप्स हैं, उनको आपने मद्देनज़र रखना है। कुछ एक्सेसरीज़ हैं उन्हें इंस्टॉल करना है तो ये परफेक्टली इंस्टॉल होगा, वरना इसको इशू होगा। तो खैर वो आप लोग मुझे फीडबैक दें तो मैं इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को सिखाऊंगा। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरा ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। तो मेरे क्लाउड होस्ट में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, तो मैंने इनको नहीं छेड़ता। मैं आप लोगों के लिए क्रिएट ए न्यू वर्क फ्लो में जाता हूँ। तो ये भी वर्क फ्लो एग्जैक्टली वैसा ही वर्क फ्लो है जिस तरह हमारा क्लाउड होस्ट में था, सेम टू सेम, कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, कुछ कभी हो सकता है कि क्लाउड होस्ट में अपडेट्स आती रहती हैं तो कुछ न्यू नोड्स इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हों। तो अगर वो लोकल होस्ट में नहीं है तो वो भी तरीका है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मतलब कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। इसमें भी वैसे ही है, देखें ये नोड्स आ गई। अब मैंने यहाँ पे कोड नोट करनी है जी, ये कोड आ गया जिस तरह मैंने वहाँ पे किया था। और इसमें जो है ना कोड नोट के साथ मैंने वहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट नोट डाली थी, HTTP रिक्वेस्ट नोट। ये देखें HTTP रिक्वेस्ट नोट आ गई और ये जो है हमारी एक छोटा सा वर्क फ्लो बन गया। करंटली इसमें हमने डेटा डालना है, हमने इसमें कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, हमने इसके बाकी चीज़ करनी है, अपने हिसाब से प्रोजेक्ट डेवलप करना है। मैंने जस्ट नोट्स अभी जस्ट लगाई हैं, तो मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा कि आप इसका कोड किस तरह कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती तो आप किस तरह इसका कोड जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, सीख सकते हैं। आप इसमें ओथ किस तरह कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं आप सबको सिखाऊंगा। तो करंटली जो बेसिक मकसद था आप लोगों को इसका ओवरव्यू देना कि n8n होती क्या चीज़ है, क्लाउड होस्ट क्या होता है, लोकल होस्ट क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह एज़ सुन एज़ पॉसिबल आप लोगों को आंसर करूँगा। और मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और इस किस्म की वीडियोस बनाता रहूँ, सिखाता रहूँ। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।